यूक्रेन की जंग हो या फिर हाल ही में भारत के कई रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन, कश्मीर के लोग अपने आप को इन मसाइल से कैसे अलहदा कर सकते हैं। कश्मीरी हर मसले पर अपनी एक राय रखते हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये राय एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के तौर पर सोशल मीडिया पर फिर बाद में ट्रेंड भी करती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को असेंबली इंतखाबात में नतीजे आने के बाद कश्मीर में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ट्रेंड करने लगा और लोग इनकी जमात को बीजेपी की बी टीम कहने लगे। नतीजों के बाद पता चला कि लगभग 150 के करीब नशस्तों पर बीजेपी ने 200 से लेकर 1000 वोटों से ये सीटें जीत ली और इन तमाम सीटों पर इसी के आसपास वोट AIMIM ने हासिल किए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा, जिसने इन नशस्तों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। ताहम मुस्लिम वोट तकसीम होने की वजह से बीजेपी ने बाजी मार ली। इन्हीं नतीजों को सामने रखकर कश्मीर में अक्सर लोग ये मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं और इन्हें बीजेपी हर उस जगह चुनाव लड़ने के लिए भेजती है जहां उन्हें मुस्लिम वोटों को तकसीम करना होता है। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि ओवैसी अगर इतने पुरएतमाद सियासतदान है तो वो अपनी रियासत तेलंगाना में सिर्फ 10 नशस्तों पर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर। इनका कहना है कि बीजेपी को इनकी इस वफादारी के लिए भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए और लगभग हर सोशल मीडिया वॉल पर कश्मीर में इस तरह के तासुरात ट्रेंड करने लगे। इस्लाम को सेंट्रल पॉइंट बनाकर राजनीति करने वाले ओवैसी अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसीहा समझते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम मुस्लिम अक्सरियाती इलाकों में अपनी छाप डालने में लगे हुए हैं। इससे पहले ओवैसी ने मगरबी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ कई और चुनाव में हिस्सा लिया और भारत में लेफ्ट विंग के लोग इसे मशकूक या फिर दुबियस सियासतदान के नजरों से देखते हैं। नेशनल मीडिया भी इसे खूब कवरेज देता है और इनकी हर बात को प्राइम टाइम में जगह मिल जाती है। कई सारे मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ओवैसी और इनके भाई खुले तौर पर राजनीति करते हैं और जो मन में आए बोलने की हिम्मत करते हैं, जो एक आम इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, लेकिन कानून के सामने इनकी हाजिरी ना होने के बराबर है। क्या ओवैसी वाकई में बीजेपी की बी टीम में है या फिर इन पर महज इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मारूफ सहाफी सीमा मुस्तफा ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि भारत के मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम सियासी जमातों को वोट नहीं दिया है, जबकि इन्हें इंतहा पसंद लोग निशाना बनाते हैं। इस बार ओवैसी को भी उत्तर प्रदेश में कुछ हाथ में नहीं आया, जो कि एक मशकूक सियासतदान है और इनकी पार्टी महज 0.50% वोट हासिल करने में कामयाब हुई। ओवैसी के तमाम उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। इन्होंने मजीद एक सवालिया अंदाज में लिखा कि क्या मीडिया इस चीज को दिखाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको इस इलेक्शन में सोच समझकर खड़ा कर दिया गया था, जबकि ओवैसी और ये मीडिया कुछ भी नहीं भारत के मुसलमानों के बारे में जानते हैं। अब सवाल ये है, ओवैसी आज तक कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, जबकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती यूनियन टेरिटरी भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ओवैसी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीतने में काफी मदद दी। इन्होंने इस रिपोर्ट के आखिर में लिखा कि तज्जिया निगारों के मुताबिक ओवैसी यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मदद करने के लिए आए थे। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने दोस्त आसिम मोहिदीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।